अंतरिक्ष लगातार कांप रहा था और धरती भी हिल रही थी। वह दुष्ट हवा लगातार बाहर निकल रही थी, जिससे लोग कांप रहे थे। दूर खड़े सभी दर्शक स्पष्ट रूप से जानते थे कि चाहे वह भ्रष्ट शव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एल्डर्स निश्चित रूप से उसे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेकिन इसके बावजूद वे अपने दिल की गहराई से उमड़ रहे उस डर को दबा नहीं पाए। वे सब पीछे हट गए। उनमें से कुछ पहले से ही पसीने से तर और पीले पड़ चुके थे। राघव भी रंजीत की हरकत से हैरान था। उसने अपनी तलवार से वार किया, उसका दिमाग पूरी तरह केंद्रित था। नेहा और अनुराधा भी उसके विपरीत दिशा में खड़े थे, रंजीत की हरकतों पर बारीकी से नजर रख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी चमक थी। इतनी कम दूरी पर उनकी शक्तिशाली इच्छा शक्ति के बावजूद उस दुष्ट आभा ने उनके दिलों में अभी भी भय पैदा कर दिया था। सावधान, इस बूढ़े भूत ने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को मार डाला है। उसके शरीर में मृत्यु और आक्रोश की एक बड़ी आभा जमा हो गई है। चूंकि वह पहले ही मर चुका है, इसलिए मृत्यु और आक्रोश की वह आभा पहले ही उसकी आत्मा में विलीन हो चुकी है। यह एक निराकार प्रकार की ऊर्जा है जो आपकी मनःस्थिति पर हमला करेगी। लेकिन आप दोनों के लिए यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है। इस अवसर का उपयोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संयमित करने और अपने दांव हृदय को दृढ़ करने के लिए करें, राघव ने कहा। नेहा और अनुराधा के दिलों में वह भय बहुत हद तक कम हो गया। एक अज्ञात शक्ति सबसे भयानक थी। अब जब राघव ने रंजीत की आभा के भीतर के रहस्यों को समझा दिया था, तो उनका भय बहुत हद तक कम हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे बता सकते थे कि वे दोनों राघव की प्रशंसा से भरे हुए थे। वह आम तौर पर एक सनकी, बकवादी लड़का था, लेकिन जीवन और मृत्यु के समय में वह वास्तव में विश्वसनीय था। जी जी जी, रंजीत ने भयावह तरीके से हंसते हुए कहा, ऐसी आवाज जैसे उनके कानों में कीड़े रेंग रहे हों। दूर बैठे दर्शक वास्तव में तुरंत पीले पड़ गए। उसकी हंसी की आवाज से ही उनकी आत्माएं दुखने लगीं। छोटे कमीने, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नुकसान नहीं झेला। अब तुम मेरे लिए मर सकते हो। इस समय रंजीत का शरीर पूरी तरह से अजीब रेखाओं से ढका हुआ था, जो उसके पूरे शरीर पर अनगिनत सेंटीपीड की तरह दिख रही थीं। असाधारण रूप से भयानक लग रही थीं। उसने सीधे राघव पर एक हथेली भेजी। राघव ने लापरवाही से अपनी तलवार अपनी हथेली पर मार ली। धमाका! ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार स्टील पर गिरी हो। वह उछलकर पीछे की ओर गिर गया। उसका पेट फूल गया। उसके गले में मीठा स्वाद आ रहा था और उसने मुंह भर खून उगल दिया। इससे पहले राघव उससे बराबरी से लड़ सकता था, लेकिन अब रंजीत ने उसे एक ही वार में घायल कर दिया था, जिससे सभी लोग डर गए थे। यह भ्रष्ट लाश कितनी शक्तिशाली हो गई थी। नेहा और अनुराधा दोनों बहुत घबरा गए और उन्होंने रंजीत पर अपनी पवन ब्लेड और बर्फ ब्लेड चला दी। वे दो विशाल ब्लेड कई मीटर लंबे थे। वे निर्दयता से हवा में वार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे रंजीत के सामने पहुंचे, वे अचानक रुक गए। दो काले हाथों ने, जो कनखजूरे जैसी रेखाओं से ढके हुए थे, उन विशाल ब्लेडों को मजबूती से पकड़ रखा था। एक हल्की चीख के साथ नेहा और अनुराधा की रूणिक शक्ति से संघनित विशाल ब्लेड आसानी से कुचल दिए गए। उन ब्लेडों से भयंकर तूफान निकल रहे थे। आसमान से बर्फ के टुकड़े बरस रहे थे। दो राक्षस श्रेणी के विशेषज्ञों के पूरे बल के हमले रंजीत के सामने कुछ भी नहीं थे। वे बच्चों की तरह थे, जिन्हें वह आसानी से दूर कर सकता था। भाड़ में जाओ! रंजीत ने अचानक अपनी हथेलियों से धक्का दिया, जिससे एक भयंकर आकाशीय हवा निकली जो उन दोनों की ओर बह गई। आकाशीय हवा के आने से पहले ही उनके आसपास की जमीन फट चुकी थी और सुनामी जैसी ऊर्जा ने उन पर हमला कर दिया था। रंजीत की गति इतनी तेज थी कि दोनों में से किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। उन दोनों को मौत की गंध आ रही थी। उन्हें पता था कि अगर वे इसे रोकने में कामयाब नहीं हुए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। नेहा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। उसके हाथ लगातार मोहरें बना रहे थे और उसकी भौहों के बीच की जगह पर एक धुंधली छवि उभर रही थी। जब वह छवि सामने आई तो अनगिनत हवा के झोंके उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगे।
उनकी संख्या कम से कम 1000 थी। एक बार जब वे पवन ब्लेड बन गए तो वे एक साथ इकट्ठा होने लगे, जिससे 100 मीटर से ज्यादा लंबी एक बहुत बड़ी पवन ब्लेड बन गई। जब वह पवन ब्लेड दिखाई दिया तो उसके साथ साथ आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। उसका दबाव हर जगह फैल गया। उसी समय जब नेहा ने उस विशाल पवन ब्लेड को संघनित किया, अनुराधा ने भी हाथ की मोहरें बनाई और उसके माथे पर एक फूल की पंखुड़ी दिखाई दी। वह फूल की पंखुड़ी बर्फ के क्रिस्टल से बनी हुई लग रही थी। उस पंखुड़ी के प्रकट होने के बाद उसके सामने एक बर्फ की तलवार प्रकट हुई, जो भी 100 मीटर से अधिक लंबी थी। जब वह बर्फ की तलवार प्रकट हुई तो पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी हो गई। दुनिया से आवाज गायब हो गई। दुनिया में बस वह भयानक ऊर्जा बची थी। बहुत बढ़िया, महेंद्र इस पूरे समय देख रहा था। इस क्षण में जब जीवन और मृत्यु सुई की नोक पर संतुलित थे, उन दोनों ने अपने पैतृक चिन्ह की प्रारंभिक जागृति प्राप्त की थी। इससे संकेत मिलता है कि उनका भविष्य का साधना पथ व्यापक और दूरगामी होगा। पैतृक चिन्ह एक जन्मजात प्रतिभा थी जो एक परम शक्तिवान पूर्वज द्वारा उनकी रक्त रेखा ऊर्जा में छोड़ी गई थी। यह सबसे बड़ा उपहार था जो विशेषज्ञों ने अपने वंशजों के लिए छोड़ा था। यह प्रतिभा वंश के साथ साथ आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वंश में वंश की ताकत कम होती जाएगी, वह प्रतिभा भी कमजोर होती जाएगी। यदि बहुत अधिक समय बीत गया और किसी ने भी रक्तवंश की शक्ति को जागृत नहीं किया, तो वह रक्तवंश प्रतिभा पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। रक्तवंश के जागरण का पहला संकेत पैतृक चिन्ह का पुनः जीवित होना था। दो सुंदरियों के माथे के ऊपर की दो छवियां वास्तव में उनके पैतृक चिन्ह थे। पुश्तैनी निशान को पुनर्जीवित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। ऐसा कहा जाता था कि केवल जीवन और मृत्यु के क्षणों में जब किसी को तीव्र प्राणघातक खतरा महसूस होता है, तभी पुश्तैनी निशान को पुनर्जीवित करने की थोड़ी सी संभावना होती है। ये बहुत ही कम संभावना थी। ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो रक्तवंश की ताकत रखते थे, पहले से ही बहुत कम थे। कोई भी परिवार ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पूर्वजों के निशान को पुनर्जीवित करने के मामूली मौके के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने की अनुमति नहीं देगा। और विशेषज्ञों के कई शक्तिशाली मिश्रा परिवार अंततः लुप्त हो गए क्योंकि उनकी वंशावली शक्ति समाप्त हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए बाद में वंशावली को जगाना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक कहावत थी कि धन कभी भी 3 पीढ़ियों तक नहीं टिकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वंशज बेकार हैं तो चाहे शुरुआत में कितनी भी दौलत क्यों न हो, वे वंशज उसे कभी जारी नहीं रख पाएंगे और जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। साधना जगत भी ऐसा ही था। यदि 100 पीढ़ियों के भीतर वंश परंपरा जागृत न हो तो वह पैतृक विरासत पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। और इसलिए मठ ने उन जीवन और मृत्यु के परीक्षणों को उत्तेजित करने के लिए कई तरीकों के बारे में सोचा, ताकि पूर्वजों के निशान को पुनर्जीवित किया जा सके और रक्तवंश की विरासत को जगाया जा सके। लेकिन कई सालों से परिणाम बेहद कम रहे थे। महेंद्र की यादों में पिछले कुछ 100 सालों में सिर्फ एक ही शिष्य था जिसने अपने पूर्वजों के निशान को जगाया था, और यह कुछ ऐसा था जो बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन इस बार 2 शिष्य थे जिन्होंने एक साथ अपने पूर्वजों के निशानों को पुनर्जीवित कर दिया। महेंद्र कैसे खुश न होता। पूर्वजों के निशान को पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल था। धमाका। न तो नेहा और न ही अनुराधा को पता था कि उन्होंने अपने पूर्वजों के निशान को जगाया है। वे पहले से ही अपने दुश्मनों पर अपने विशाल ब्लेड से वार कर रहे थे। 3 ऊर्जाएं फट गईं। धरती कांप उठी और एक विशाल ऊर्जा तरंग फूट पड़ी। भयानक आकाशीय हवा ने सब कुछ उड़ा दिया। मीलों दूर रहने वाले लोग भी उस हवा में खड़े नहीं रह पाए और उन्हें बार बार पीछे हटना पड़ा। बहुत भयानक। कितना शक्तिशाली हमला है। क्या यह वास्तव में रक्त संक्षेपण क्षेत्र में किसी का हमला है? रक्त संघनन क्षेत्र में होने के बावजूद ऐसा हमला पहले से ही उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। इस तरह का अंतर बहुत ज्यादा था। इस तरह के हमले से लड़ना तो दूर की बात है, यदि वे थोड़ा भी करीब होते तो उन्हें कुचल दिया जाता। विस्फोट समाप्त होते ही नेहा और अनुराधा को
एक भयानक ऊर्जा लहर ने पीछे की ओर उड़ा दिया। उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए और उन्हें लगा जैसे उनके शरीर की हर हड्डी टूटने वाली है। उन्होंने अनजाने में अपने पैतृक चिन्ह को जगा लिया था, जिससे उनकी शक्ति एक नए स्तर पर विकसित हो गई थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाए। बस उस एक हमले ने उनकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर दिया और अब वे पूरी तरह से थक चुके थे। अपने कमजोर शरीर की रक्षा के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना उस टक्कर के बाद बचाव का कोई तरीका नहीं था और उन्हें तुरंत खून की खांसी होने लगी। जाओ, मर जाओ। जब वे दोनों वापस उड़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी ताड़ की मूर्ति उन दोनों पर गिर पड़ी। अगर वे उस ताड़ की मूर्ति से टकरा जाते तो निस्संदेह वे दोनों मर जाते। पूरी भीड़ में चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें भी बंद कर लीं, क्योंकि वे दो खूबसूरत महिलाओं की दुखद मौत को देखना नहीं चाहते थे। विदाई पवन स्लैश। आकाश में एक विशाल कृपाण की आकृति प्रकट हुई, जिसने उस ताड़ की आकृति को काट डाला। एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में धूल भर गई। धूल से एक आकृति उड़ी। वह राघव थी, जो पहले से ही थके हुए अनुराधा और नेहा को उठा रही थी। राघव, हार मान लो, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर है। नेहा ने उसे उदास होकर धीरे से सलाह दी। उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था और अपने प्रतिद्वंद्वी की भयावहता को कम करके आंका था। वह नहीं चाहती थी कि राघव किसी असंभव मिशन की वजह से मर जाए। राघव ने उन्हें धीरे से नीचे उतारा और हल्के से मुस्कुराया। उस हल्की सी मुस्कान ने तुरंत उनके दिलों को खुश कर दिया। तुम दोनों बस यहीं से देखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कृपाण को अपने कंधे पर टिकाकर वह धीरे धीरे सभी की भयभीत निगाहों के सामने रंजीत के पास वापस चला गया। एक आदमी और एक तलवार। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती के बीच सिर्फ एक ही व्यक्ति का अस्तित्व है। उस व्यक्ति की नजरें तिरस्कार से भरी हुई थीं। वह बाकी सभी को नीची नजर से देख रहा था। लोग उस आकृति को देखते रह गए। वह दृश्य हमेशा के लिए उनके मन में अंकित हो गया, जिसे भूलना असंभव था। यहां तक कि जब वे बुजुर्ग हो गए तब भी वे अपने पोते पोतियों को उस दबंग व्यक्ति के बारे में कहानियां सुनाते थे। जी, दिलचस्प है। मैं तुम्हारा गुस्सा तो समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा डर नहीं समझ सकता। तुम सच में एक अज्ञानी मूर्ख हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? रंजीत ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा। बूढ़े भूत, इतने लंबे समय तक जीने और खुद को एक विशेषज्ञ घोषित करने के बावजूद आप यह भी नहीं जानते कि एक साधक की शक्ति का स्रोत क्या है। राघव रंजीत के करीब गया और रुक गया, वहीं खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया। तो फिर तुम क्या कहते हो कि यह क्या है? रंजीत ने व्यंग्य किया। उसने पहले ही परिस्थितियों को समझ लिया था और जब चाहे इस संरचना से बाहर निकल सकता था, लेकिन पहले वह एक सुरक्षात्मक ताबीज लेना चाहता था। वह राघव होगा। वह बस एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। राघव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक साधक की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतिभा, इच्छा शक्ति या कोई तकनीक नहीं है, बल्कि रक्षा करने की इच्छा शक्ति है। एक साधक मृत्यु का सामना करते समय अपनी शक्ति से 10 गुना अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है, लेकिन अगर आपके हृदय में रक्षा करने के लिए कुछ है तो आप उससे 10 गुना अधिक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में 100 गुना अधिक शक्ति के साथ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम साधकों को अपने लक्ष्य की रक्षा करनी होती है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करनी होती है, तो हम अपने जीवन सहित कुछ भी त्यागने में सक्षम होते हैं। यही रक्षा करने की इच्छा शक्ति है। जब उसने यह कहा तो ज्यादातर लोग बस उसे देखते रह गए, लेकिन नेहा और अनुराधा को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। जहां तक एल्डर महेंद्र का प्रश्न है, वह बहुत प्रसन्न था और अंततः उसे समझ में आ गया कि क्यों नेहा और अनुराधा दोनों एक ही समय में अपने पूर्वजों के चिन्हों को पुनर्जीवित करेंगे। अपने साथी की सुरक्षा के लिए अब उनका अपना जीवन उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। यह पहले से ही जीवन और मृत्यु के दायरे से आगे बढ़कर एक उच्च दायरे में पहुंच चुका था। महेंद्र ने आह भरी। राघव की उम्र उसकी उम्र का एक अंश भी नहीं थी।
लेकिन उसे पहले से ही साधना की इतनी गहरी समझ थी। अगर वह नहीं मरता तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग को हिला देने वाला विशेषज्ञ बन जाता। दुर्भाग्य से डाइवर्जेंट का जीवन छोटा ही होता है। केवल तभी जब आपके पास बचाने के लिए कुछ हो, तभी आप अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। केवल तभी जब आपके पास बचाने के लिए कुछ हो, तभी आप मृत्यु से विचलित न होने वाला दृढ़ संकल्प रख सकते हैं। केवल तभी जब आपके पास बचाने के लिए कुछ हो, तभी आपका दांव हृदय दृढ़ हो सकता है, जो आपको साधना पथ पर आने वाली सभी बाधाओं और कांटों से पार लाकर बहादुरी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। जहां तक तुम अमानवीय भ्रष्ट प्रशिक्षुओं की बात है, तुम अपने साथी मनुष्यों को साधना के औजारों की तरह समझते हो। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि किसी चीज की रक्षा करने का क्या मतलब होता है। तो तुम में मेरा मजाक उड़ाने की क्या योग्यता है? तुम ही अज्ञानी हो, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। यह सिर्फ बकवास है, पाखंडी आडंबरपूर्ण बकवास है, जिसे तुम मूर्ख लोग बार बार दोहराना पसंद करते हो। साधना के मार्ग पर ऊंचा चढ़ने के लिए किसने दूसरे लोगों के ऊपर कदम नहीं रखा है? यह एक ऐसी दुनिया है जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार बनते हैं। यहां सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है। आप में से किसी को भी हमारी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हारा तर्क सचमुच सही होता तो इन अनगिनत वर्षों में तुम्हारे धार्मिक संप्रदायों को हमारे भ्रष्ट संप्रदायों द्वारा लगातार दबाया नहीं जाता। कमजोर लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। एक शौकिया व्यक्ति जो अभी अभी साधना की दुनिया में आया है, वह भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह वाकई हास्यास्पद है। चूंकि आपने सुरक्षा के बारे में कुछ बकवास कहा है, तो बस उस शक्ति को बाहर निकालें और मुझे दिखाएं कि वह कचरा क्या है। रंजीत ने ठंडे लहजे में ताना मारा। प्राचीन काल से लेकर अब तक धर्मी और भ्रष्ट मार्ग हमेशा एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। उनके बीच युद्ध कभी नहीं रुका। वे दोनों अपने अपने मार्ग और तर्क को सही मानते थे, जबकि दूसरा गलत। इसलिए जब राघव ने इस बात का जिक्र किया तो रंजीत ने भी पलटवार किया। उसके लिए सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाली बात यह थी कि राघव ने उसे धोखे से नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स सौंप दिए थे, जो उसकी मान्यताओं के खिलाफ ईश निंदा थी। हृदय में कुछ सुरक्षित रखने से आत्मा के पास हमेशा लौटने के लिए कोई जगह होती है। यही साधक की शक्ति का स्रोत है। चूंकि तुम इसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। धमाका। राघव की आवाज मानो आसमान से आई हो, जिसने सबके दिलों को हिला दिया हो। जब उसने अपनी बात खत्म की तो ऊर्जा की एक भयानक लहर ने जमीन को कुचल दिया। रोशनी का एक विशाल 300 मीटर का छल्ला दिखाई दिया। जब राघव के पीछे रोशनी का वह छल्ला दिखाई दिया तो दुनिया लगातार कांपने लगी। हवा से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। हवा मानो समुद्र बन गई हो और विशाल लहरें राघव की ओर बढ़ रही हों। भयानक ऊर्जा ने एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा। कुछ लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक विशाल पहाड़ से कुचला जा रहा हो। कितना शक्तिशाली दबाव! महेंद्र चौंक गया। वर्तमान राघव की ताकत पहले ही रक्त संघनन क्षेत्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। आखिर उसके पीछे प्रकाश की वह अंगूठी क्या थी? यह दुनिया से लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर पाती थी? क्या यह किसी तरह का युद्ध कौशल था या साधना तकनीक का हिस्सा था? नेहा और अनुराधा भी चौंक गए। क्या उस दिव्य अंगूठी से घिरा हुआ वह व्यक्ति वास्तव में वही राघव था जिसे वे जानते थे? बस उस रोशनी के दबाव से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। क्या यह वही बकवादी आदमी था जो पहले वाला था? अर्जुन भीड़ के बीच खड़ा था और उस आकृति को श्रद्धा से देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। वह उसका अजेय बॉस था। सभी बुजुर्ग आश्चर्य से राघव को देखने लगे। लेकिन उनमें से एक ऐसा भी था जो उस शुरुआती झटके के बाद चिंतन में डूब गया। उसकी आंखों में लालच की झलक दिखाई दी। मेरे करीबी लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे कोई डर नहीं है। मेरा दिल उज्जवल है और एक भव्य दांव मुझे भर देता है। आप दुष्ट राक्षस संभवतः इसे कैसे समझ सकते हैं? मेरी कृपाण ले लो।
राघव आगे बढ़ा, उसके हाथ में तलवार बढ़ती गई और कृपाण क्यों आसमान में फैल गई। लेकिन एक पल में ही सारी कृपाण क्यों एक कृपाण में समा गई। उस कृपाण ने जमीन पर वार किया, जिससे सैकड़ों मीटर लंबी एक बड़ी खाई जमीन में धंस गई। रंजीत के लिए वह उस खाई के अंत में था। उसकी छाती पर एक बड़ा छेद हो गया, लेकिन खून नहीं निकला। उस लंबी खाई को देखकर लोग इतने डर गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उस तरह की विनाशकारी ताकत के बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शायद अगर यह उन पर हमला करता तो 1000 लोगों की जान भी उस हमले से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होती। वह राघव राक्षसों से भी ज्यादा राक्षसी था। श्याम और गोपाल के हाव भाव बहुत बदल गए और उनमें तीव्र ईर्ष्या की भावना भर गई। वे अभिमानी प्रतिभाशाली भी थे और इस तरह से दबाए जाने के कारण वे क्रोधित और उग्र हो गए। कमीने, अगर यह लाश इतनी बेकार ना होती तो मैं तुम्हें एक ही थप्पड़ से मार डालता। रंजीत गुस्से से दहाड़ा। वह भ्रष्ट मार्ग का विशेषज्ञ था और उसके पास बहुत सी महान कुशलताएं थीं, लेकिन अब उसके पास सिर्फ उसकी आत्मा बची थी। वह संरचना द्वारा दबा हुआ था और यह लाश उसके बराबर स्तर की नहीं थी, जिससे वह गुस्से में भर गया। छी, शेखी बघारना कौन नहीं जानता। अगर मैं भी तुम्हारी तरह लंबे समय तक जीवित रहता तो मैं तुम्हें एक ही पाद से मार सकता था, राघव ने व्यंग्य किया। नेहा और अनुराधा ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लगा कि जिस राघव को वे जानते थे वह वापस आ गया है। कमीने, मर जा। रंजीत ने राघव पर हमला किया। उन अजीब रेखाओं ने एक बार फिर उसके शरीर को रोशन कर दिया। उसकी शैतानी आभा और भी अधिक डरावनी हो गई। अब आप कोई इंसान या भूत नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी नहीं मरे हैं तो मैं क्यों मरूं? राघव ने अपनी तलवार से रंजीत पर वार किया। रंजीत के शरीर पर उन अजीबोगरीब रेखाओं के साथ वे दोनों एक बार फिर लड़ने लगे। लेकिन लोगों ने दोनों के बीच लड़ाई के दौरान कुछ छोटी छोटी चीजें बाहर उड़ती हुई साफ तौर पर देखीं। वह क्या है? ऐसा लग रहा है कि यह उस व्यक्ति का मांस है। अब मैं समझ गया। राघव की ताकत इस हद तक बढ़ गई है कि वह पहले से ही उस भ्रष्ट लाश की रक्षा को तोड़ सकता है। अचानक किसी ने चिल्लाया। सबने ध्यान से देखा और यह सच था। रंजीत की मुट्ठी में छेद हो गए थे। जो छोटी छोटी चीजें बाहर निकल रही थीं, वे उसकी मुट्ठी के मांस के टुकड़े थे। उस भ्रष्ट शव को औषधीय स्नान में भिगोया गया था ताकि वह इतना कठोर हो जाए कि ब्लेड उसे नुकसान न पहुंचा सके। आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से उसकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। यह बात विशेष रूप से सच थी क्योंकि रंजीत की आत्मा 1000 साल से ज्यादा समय से प्रशिक्षण ले रही थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक असीम महासागर थी जिसने भ्रष्ट लाश के शरीर को और भी कठोर बना दिया था। लेकिन अब वह पहले से ही बहुत थक चुका था। राघव की ताकत में वृद्धि और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से गिरावट के कारण उसका बचाव अब राघव के हमलों को रोकने में सक्षम नहीं था। नेहा और अनुराधा ने जश्न मनाया। इसका मतलब था कि जीत करीब थी। अब जबकि इस प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने लगी थी, वह पहले से ही अधिक समय तक जारी रखने में असमर्थ था। वे सभी पहले भी एक भ्रष्ट लाश को मार चुके थे और जानते थे कि यह जीत का संकेत था। हालांकि कई उतार चढ़ाव आए थे, फिर भी वे अंत में सफल हुए। महेंद्र ने सिर हिलाया। वह वास्तव में एक महान डाइवर्जेंट होने के योग्य था। एक बार जब उसे ज्वांटियन मठ में एक मुख्य शिष्य का प्रशिक्षण मिल गया तो वह सिर्फ 1 या 2 स्तर नहीं बल्कि शायद शीर्ष तक पहुंच जाएगा। वह न केवल उत्साहित था बल्कि इस बात से भी खुश था कि उसने राघव को ज्वांटियन मठ में लाने का फैसला किया था। उसे वह मौका देकर उसने मठ को भी एक मौका दिया था। क्या यह सही संयोग स्वर्ग की इच्छा थी? अपनी कृपाण को चलाते हुए उसकी कृपाण ऊर्जा ने स्वर्ग को हिला दिया। अपनी दिव्य अंगूठी के सहारे वह कोशिश करने पर भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। यह स्थान ज्वानटियन मठ था और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी। जब तक वह अपने समृद्ध युद्ध कवच का उपयोग नहीं करता, तब तक वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम था। उसे कुछ समय के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जितना ज्यादा समय तक यह चलता रहा,
यह उसके लिए उतना ही फायदेमंद होता गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रंजीत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर रहा था। हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता तो वह थोड़ा कमजोर होता। वह अपनी ऊर्जा को फिर से भरने में असमर्थ था। धमाका! रंजीत को राघव की कृपाण ने कई कदम पीछे धकेल दिया। इस समय उसकी मुट्ठी में सिर्फ हड्डी रह गई थी। सारा मांस पहले ही फट चुका था। उसके पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। रंजीत अब सचमुच एक निराशाजनक स्थिति में था। जीवन को निगलने वाला पाताल लोक। रंजीत के पीछे एक काली छवि दिखाई दी। वह छवि एक शैतान की आंख की थी। जब वह दिखाई दी तो रंजीत की आभा तुरंत एक बार फिर अधिक ताकत के साथ फूट पड़ी और इसने वास्तव में राघव को अपनी जगह पर जकड़ लिया। राघव कांप उठा क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि रंजीत की ताकत कम से कम कई गुना बढ़ गई है। लेकिन दूसरी ओर उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब और भी तेजी से खत्म हो रही थी। यह निश्चित रूप से उसकी अंतिम चालों में से एक थी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत अधिक त्याग करके वह अपनी शक्ति को पागलपन की हद तक बढ़ा सकता था। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत भयानक था। एक आत्मा के रूप में भी उसके पास अभी भी बहुत सारी तरकीबें थीं। अगर वह जीवित होता तो निश्चित रूप से वह बहुत शक्तिशाली होता। लेकिन जब वह अपने विचारों में वहां पहुंचा तो राघव को थोड़ा अफसोस हुआ कि वह उससे और अधिक तकनीकें चुराने में कामयाब नहीं हुआ। केवल नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स प्राप्त करना ही वास्तव में पछतावा था। येलो स्प्रिंग्स मुट्ठी, एक पंजा जो केवल हड्डी से बना था, राघव पर टूट पड़ा। राघव ने गहरी सांस ली। इस समय उसके पास दो विकल्प थे। वह समृद्धि बैटल आर्मर का इस्तेमाल कर सकता था या फिर वह इसका इस्तेमाल कर सकता था। अपनी कृपाण को ऊपर उठाते हुए उसने अपने समृद्ध स्टार से कोई ऊर्जा नहीं बचाई। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 9 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरी और फिर अंत में उसकी कृपाण में समा गई। कृपाण से तुरंत तेज आवाज निकलने लगी और उसके ऊपर अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। पूरा कृपाण जीवंत हो उठा। कृपाण ऊर्जा की एक किरण आसमान में उड़ी और युद्ध के मैदान को रोशन कर दिया। आकाश को चीर दो, राघव ने अंदर से चुपचाप चिल्लाते हुए कहा। उसकी तलवार नीचे गिर रही थी। उस कृपाणक्यू ने आकाश को चीर दिया जिससे सभी के दिल हिल गए। उस पल में राघव 10,000 दांवों के ऊपर एक पूर्ण सम्राट की तरह लग रहा था। यहां तक कि वे सभी बुजुर्ग भी आश्चर्य से खड़े हो गए। राघव की दहाड़ किसी देवता की दहाड़ की तरह थी जब उसकी कृपाण रंजीत पर गिर पड़ी। रंजीत भयभीत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव के पास इतना भयानक युद्ध कौशल होगा। वह केवल अवरोध पैदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। धमाका! जैसे कोई स्वर्गीय तलवार तारों से भरी नदी को चीर रही हो, चट्टानें फटने लगीं और जमीन जोर से हिलने लगी। ऊर्जा तरंगें आसमान में उठीं, फिर फट गईं। बकवास! महेंद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक बड़े अमूर्त हाथ ने नेहा और अनुराधा की रक्षा की जो सबसे करीब थे। सभी सावधान, नीचे उतरो और अपनी सुरक्षा बढ़ाओ। उन दोनों की रक्षा करने के बाद महेंद्र ने सभी को चेतावनी दी। सभी लोग जमीन पर लेटकर अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा का संचार करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात से थोड़े असंतुष्ट थे। इतनी दूरी पर क्या यह सिर्फ एक हल्की फुल्की घटना नहीं होगी? क्या उन्हें इतना सावधान रहने की जरूरत थी? धमाका! लेकिन जब वह तूफान अंततः सामने आया तो जो लोग अभी भी खड़े थे वे अचंभित रह गए, क्योंकि एक भयानक तूफान जिसमें अनगिनत कुचले हुए पत्थर शामिल थे ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। दयनीय चीखें और हड्डियां टूटने की आवाजें तुरंत गूंजने लगीं। उन लोगों ने इस सिद्धांत को बहुत ही शानदार ढंग से प्रदर्शित किया कि ऊंचे पेड़ हमेशा हवा से नष्ट हो जाते हैं। जब तूफान अंततः गुजर गया तो लोग मिट्टी से बाहर निकले और अपने सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अधिक से अधिक लोग मिट्टी से बाहर निकले, लेकिन उनके हाव भाव एक जैसे थे। जहां तक नेहा और अनुराधा की बात है, जब वे जमीन से ऊपर चढ़े तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके शरीर पर धूल का जरा भी कण नहीं था।
पारदर्शी हाथों की जोड़ी धीरे धीरे बिखर गई। उन दोनों को महेंद्र का शुक्रिया अदा करने का समय भी नहीं मिला था कि उनके जबड़े भी खुले रह गए। जमीन में एक बहुत बड़ी खाई खोद दी गई थी, जो क्षितिज से परे एक टूटी हुई रेखा में फैली हुई थी। पूरी जमीन का आकार बदल गया था। टूटी हुई जमीन और बेतरतीब रेत ने लगभग सभी को डुबो दिया था। उस अंतहीन खाई के सामने राघव अपनी तलवार पर झुका हुआ था। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था और उसके पास ही रंजीत का बचा हुआ हिस्सा था। इस समय उसका एक हाथ और कमर के नीचे का सब कुछ गायब हो चुका था। वह बस एक लकड़ी के खंभे की तरह वहां खड़ा था। वह जीत गया। नेहा खुश भी थी और हैरान भी। राघव, उसका सिर काट दो, फिर तुम एक मुख्य शिष्य बन जाओगे। अब जब रंजीत का आधा शरीर नष्ट हो चुका था तो वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। अगर वह और अनुराधा पहले से ही थके हुए नहीं होते तो वे खुद ही उसका सिर काटने के लिए वहां पहुंच जाते। महेंद्र मुस्कुराया। हालांकि शुरू में लोगों ने सोचा होगा कि वह राघव को तरजीह दे रहा है, लेकिन इस परीक्षण की कठिनाई ने पहले ही उनके मुंह बंद कर दिए थे। राघव की ताकत ऐसी थी जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था। अगर ऐसी शख्सियत को भी मुख्य शिष्य का पद नहीं मिला तो यह बहुत अफसोस की बात होगी, लेकिन महेंद्र के लिए उसे वह पद देना वाकई मुश्किल था। कई बार तो उसने भी सोचा था कि वे असफल हो जाएंगे। राघव ने गहरी सांस ली। अपनी तलवार खींचते हुए वह रंजीत के पास गया। अब फसल काटने का समय आ गया था। हे, तुम इनाम के बदले में मेरा रंजीत का सिर चाहते हो? सपने देखते रहो। अचानक रंजीत ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और एक लंबी चीख निकाली। एक उन्मत्त आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में पागलों की तरह प्रवाहित हुई। सभी लोग डर गए। इस हालत में भी वह प्रतिरोध करने में सक्षम था। आखिर वह कैसा राक्षस था? राघव भी बहुत चौंका। जल्दी से चिल्लाया, अरे रुको, हमारे पास अभी भी बात करने के लिए कुछ चीजें हैं। तुम कमीने, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। आखिरी बार गाली देने के बाद रंजीत का पूरा शरीर फट गया। उसके मांस के टुकड़े बाहर उड़ गए। एक पल के लिए तो सभी लोग अचंभित रह गए। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी, यहां तक कि अंत में खुद को विस्फोट करने की भी ताकत रखती थी। रुको, क्या यह गिनती में आएगा? राघव भी अचंभित था। उसके पास बैज के बदले में देने के लिए सिर नहीं था। वह जल्दी से उस जगह की ओर दौड़ा जहां रंजीत में विस्फोट हुआ था, यह देखने के लिए कि क्या वह कुछ विनिमय योग्य वस्तु पा सकता है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि रंजीत राघव से बहुत ज्यादा नफरत करता था और वह राघव को अपने शरीर से थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त करने देने के बजाय खुद को मार डालना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से राघव के लिए उसकी आत्मा की कीमत पर रंजीत का शरीर पूरी तरह से फट गया था। यहां तक कि मांस का सबसे बड़ा टुकड़ा भी जो उसे मिल सका वह केवल एक उंगली के आकार का था। अगर राघव ने अभी उसका सिर काट दिया होता तो भी रंजीत नहीं मरता। उसकी आत्मा एक बार फिर किसी और लाश में डाल दी जाती। उसे मरने की कोई जरूरत नहीं थी। एक भ्रष्ट शैतान ने वास्तव में ऐसा निर्णय लेने का फैसला किया था। यह स्पष्ट था कि वह राघव से कितनी नफरत करता था। मांस के उन छोटे छोटे टुकड़ों को देखकर राघव को कोशिश करने की इच्छा हुई। उसने महेंद्र से पूछा, बड़े महेंद्र, क्या हम इन सभी टुकड़ों को एक सिर के रूप में गिन सकते हैं? वह जानता था कि पूरा सिर ढूंढने के बारे में सोचना भी असंभव है, लेकिन एक बार जब उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करके एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या वे भी पर्याप्त नहीं होंगे? महेंद्र बहुत देर तक चुप रहा और उसने राघव को देखा। क्या डायवर्जेंट का यही हश्र होता है? उसने उसे स्पष्ट रूप से एक अवसर दिया था, लेकिन वह अवसर इस तरह कैसे समाप्त हो गया? उसे संप्रदाय के नेता की चेतावनी याद आ गई। उसे राघव का भाग्य नहीं बदलना था। अब उसे आखिरकार यकीन हो गया था कि अगर उसने जबरदस्ती राघव को मुख्य शिष्य का पद दिया तो शायद पूरा मठ उस कर्म के कारण गिर जाएगा। माफ करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। महेंद्र सिर्फ आहें भर सकता था। उसे राघव से बहुत सहानुभूति थी, लेकिन वह उसे इस तरह का विशेष व्यवहार देने की हिम्मत नहीं कर पाया।
अन्य बुजुर्गों ने भी आह भरी। उन्होंने उसके पक्ष में बोलने के बारे में सोचा, लेकिन महेंद्र के अविश्वसनीय रूप से सख्त स्वभाव को देखते हुए उन्होंने अंत में अपना सिर हिला दिया। मठ में कोई भी व्यक्ति महेंद्र के सख्त स्वभाव के बारे में नहीं जानता था। कभी कभी तो संप्रदाय के नेता भी उसके प्रति सम्मान दिखाते थे। यह सुनकर राघव के हाव भाव बदल गए। वह कुछ कहने ही वाला था कि महेंद्र ने उसे बीच में ही रोक दिया। जल्दबाजी मत करो। हालांकि तुम सफल नहीं हुए, लेकिन तुम असफल भी नहीं हुए। नेहा और अनुराधा अपने मुख्य शिष्य पदों को बनाए रखेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे बारे में क्या? राघव ने जल्दी से पूछा। मैं सिर्फ मठ के नियमों का पालन कर सकता हूं और तुम्हें बाहरी शिष्य का स्थान दे सकता हूं। यहां तक कि महेंद्र को भी लगा कि उसका चेहरा लाल हो गया है। ऐसा करना प्रतिभा की बर्बादी थी। राघव ने तुरंत राहत महसूस की। हालांकि उसे इस बात का थोड़ा अफसोस था कि उसे मुख्य शिष्य का स्थान नहीं मिला, लेकिन बाहरी शिष्य होना भी ठीक था। जब तक वह मठ में रह सकता था, तब तक उसके लिए कई अवसर थे। और ऐसा नहीं था कि उसने बहुत कुछ खो दिया था। उसने कम से कम रंजीत को धोखा देकर उसे पाताल लोक के भूतिया कदम दिलवा दिए थे। उस समय रंजीत ने जिस तरह से उसे घृणा से देखा था, उससे राघव को पता था कि यह अविश्वसनीय रूप से कीमती था। इस समय तक उसके पास इस तकनीक को सीखने का समय नहीं था, लेकिन किसी भी मामले में थोड़े खतरे के बदले में इतनी शक्तिशाली तकनीक हासिल करना निश्चित रूप से इसके लायक था। नेहा और अनुराधा दोनों थोड़े निराश थे। राघव पहले ही जीत चुका था, लेकिन उसे इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा। ये वाकई अफसोसनाक था, लेकिन श्याम और गोपाल ने राहत की सांस ली। उनका आत्मविश्वास, जो राघव द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, धीरे धीरे वापस आ गया। चाहे प्रतिभा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बिना किसी संसाधन के यह ऐसा था जैसे न तो पकाने के लिए चावल है और न ही पीने के लिए पानी। वे उसे तुरंत झटक देते थे। राघव, बुरा मत मानो। नेहा उसके पास गई और उसे सांत्वना दी। राघव ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। क्या मैं उदास दिख रहा हूं? अगर मैं इतनी छोटी सी बात पर दुखी होता तो मैं बहुत पहले ही अवसाद से मर चुका होता। यह सुनकर नेहा का दिल कांप उठा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, राघव ने पहले ही कई असामान्य चीजों का अनुभव किया था। शायद उसकी महान शक्ति भी उन अनुभवों से संबंधित थी। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ महेंद्र ही हल्का सा मुस्कुराया। वह अकेला व्यक्ति था जो जानता था कि राघव ने कितना उत्पीड़न और अपमान झेला है। बहुत ज्यादा दबाव में आपको या तो बाहर निकलना होगा या पूरी तरह से बुझ जाना होगा। राघव अभी तक बुझ नहीं पाया था। वह पहले ही बहुत सी कठिनाइयों और दुखों का अनुभव कर चुका था। यह छोटी सी बात उसके लिए कुछ भी नहीं थी। भाई, धन्यवाद। मुझे आपके कीमती परिवार की तलवार के लिए खेद है। राघव ने माफी मांगते हुए उस बड़े आदमी को तलवार वापस सौंप दी। तभी उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसकी बड़ी तलवार अंगूठे के बराबर टुकड़ों से ढकी हुई थी। वास्तव में अब वह आरी जैसी दिखने लगी थी। इसकी चिंता मत करो। इस कृपाण के लिए भाई शर्मा की शक्ति को मुक्त कर पाना ही इसका सबसे बड़ा सम्मान है। उस बड़े आदमी ने सम्मान पूर्वक अपनी कृपाण वापस ले ली। उसने पहले ही इस तलवार को छुपाने और संजोकर रखने का निर्णय कर लिया था तथा इसे राघव के साथ अपनी दोस्ती के सबूत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। बाद में जब राघव एक शीर्ष विशेषज्ञ बन गया तो वह गर्व से उस कृपाण को निकाल सकता था और सभी के सामने शेखी बघाड़ सकता था। मैं राघव का सच्चा दोस्त हूं। देखो, उसने एक बार मुझसे मेरी कृपाण उधार मांगी थी। राघव का मुकदमा आखिरकार खत्म हो गया। वह मुख्य शिष्य बैज पाने में असफल रहा। उसे केवल बाहरी शिष्य सांत्वना पुरस्कार मिला। लेकिन उस विशाल दृश्य के बाद सभी ने उसे राक्षस श्रेणी का विशेषज्ञ बना दिया था और वे उसे राक्षसों के बीच भी राक्षस के रूप में देखते थे। सभी लोग अपने अपने गुटों में लौट गए। जब महेंद्र उनके सामने आकर खड़ा हुआ तो वे पूरी तरह से चुप हो गए। उनकी ओर देखते हुए महेंद्र ने कहा, सबसे पहले आप सभी को बधाई। आप मठ के शिष्य बन गए हैं। आप सभी को मठ के संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी। हालांकि आपको कितना मिलेगा यह आपकी ताकत और क्षमताओं पर निर्भर करेगा। इसलिए याद रखें
मठ में प्रवेश करने के बाद ही आपकी साधना वास्तव में शुरू होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मठ के सभी संसाधनों को प्राप्त करने के लिए एक समान शक्ति की आवश्यकता होती है। फिर वह उन पंजीकृत लोगों की ओर देखने लगा जो ट्रायल पास करने में असफल रहे थे। हालांकि आप लोग शामिल होने में असफल रहे, लेकिन आप बिना कुछ लिए नहीं आए। आप में से कई लोगों को ट्रायल क्षेत्र में कुछ चीजें प्राप्त करनी चाहिए थीं, इसलिए आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इसके अलावा मठ आपको एक रास्ता भी देगा। आप यहां रहना चुन सकते हैं, लेकिन बहुत उत्साहित ना हो। आप मठ में साधना कर सकते हैं, लेकिन आपको शिष्यों जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा। हर महीने आपको बहुत कम संसाधन दिए जाएंगे और इसके लिए आपको बहुत सारा काम पूरा करना होगा। संक्षेप में, आप केवल कार्यकर्ता होंगे। उन्होंने जो कहा उसका अंत सुनकर असफल हुए लोगों का उत्साह पूरी तरह गायब हो गया। वे सभी अपने परिवार के शक्तिशाली शिष्य थे और उनकी सेवा के लिए कई नौकर थे। उन्हें किसी कर्मचारी से काम करवाना उन्हें मारने के अपमान से किस तरह अलग था, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना अभिमान त्याग दिया और एक सच्चे विशेषज्ञ बनने का फैसला किया। ऐसा इसीलिए था क्योंकि यहां आने के बाद उन्होंने एक बड़ी दुनिया देखी थी और अब वे कोई बिगड़ैल राजकुमार नहीं बनना चाहते थे। वे एक विशेषज्ञ बनना चाहते थे और अगर उन्हें पहले एक कार्यकर्ता बनना पड़े तो वे इससे भी खुश थे। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। 10,000 से ज्यादा लोग चले गए, जिनमें से सिर्फ 50 से ज्यादा ही बचे। बाकी लोगों को मठ से कहीं और भेज दिया गया। जब वह विशाल भीड़ चली गई तो केवल 700 लोग ही बचे। महेंद्र ने अपना हाथ हिलाया और सभी बुजुर्गों ने अपने हाथ पत्थर के खंभों पर रख दिए। सभी को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और वे इस जगह से गायब हो गए। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं और अपने नए परिवेश को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह वास्तव में एक परिलोक था। यह एक छोटा सा पहाड़ था जो लगभग 40 मील ऊंचा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और चारों ओर सुगंधित घास फैली हुई थी। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर वे दूर दूर तक देख सकते थे। झरने की आवाज और पानी की कल कल करती ध्वनि अज्ञात पक्षियों के कलरव के साथ मिलकर इस मनोरम दृश्य में जीवंतता भर देती है। जिस पहाड़ की चोटी पर वे खड़े थे वहां एक गुफा थी। गुफा के पत्थरों को बहुत चमकीला पॉलिश किया गया था, जिससे वे बहुत सुंदर लग रहे थे। गुफा के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी रेखाएं थीं। राघव को साफ साफ महसूस हो रहा था कि वे रेखाएं धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा को गुफा में समाहित कर रही थीं। ठीक है, अब यह तुम्हारा घर होगा। यह विशेष गुफा मुख्य शिष्य की अमर गुफा है। इस गुफा में आत्मा को इकट्ठा करने वाले तावीज हैं जो अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेहद घना बनाते हैं, एक ऐसे स्तर तक पहुंचते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अन्य शिष्यों की गुफाएं नीचे हैं। कुल मिलाकर 100 अमर गुफाएं हैं और आप उन्हें अपनी इच्छानुसार स्थापित कर सकते हैं। यह पहाड़ तुम्हारा क्षेत्र है। अपने गुट के लिए कोई अच्छा सा नाम सोचो ताकि तुम उसे ठीक से पंजीकृत कर सको। आप लोग अभी आराम कर सकते हैं। थोड़ी देर में एक उपचार दल आकर आपके घावों को ठीक करने में आपकी मदद करेगा, एक बुजुर्ग ने समझाया। यहां लाए गए ये सभी लोग नेहा के गुट के थे। बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सबसे ज्यादा संभावना यह थी कि वे भी उन्हीं की तरह थे जिन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। लेकिन जब एल्डर को जाते हुए देखा तो राघव ने जल्दी से पूछा, आदरणीय एल्डर, कृपया एक पल रुकें। बुजुर्ग थोड़ा रुका। क्या है बड़े? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। स्काईवुड पैलेस कहां है? यह एक ऐसा सवाल था जिसे राघव ने बहुत लंबे समय तक दबाए रखा था। महेंद्र ने कहा था कि स्काईवुड पैलेस और जुआंटियन मठ के बीच सिर्फ एक पहाड़ है जो बहुत नजदीक है, बस पत्थर फेंकने की दूरी पर। अब जब वह जुआंटियन मठ में शामिल हो गया है तो उसे अमोदिता से मिलने का अवसर ढूंढने जाना चाहिए। वह इस बात को लेकर बेहद चिंतित था कि वह कैसी है। स्काईवुड पैलेस स्काईवुड पर्वत के पीछे है। इसके बारे में क्या? बुजुर्ग ने उत्सुकता से उत्तर दिया। क्या एल्डर कृपया बता सकते हैं कि वह कौन सा पर्वत है? जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं स्काईवुड पैलेस की सैर करना चाहता हूं।
राघव ने कहा। एल्डर की बात सुनकर उसे राहत मिली। कम से कम महेंद्र और श्रद्धा ने उससे झूठ नहीं बोला था। उस समय उसे हमेशा लगता था कि वे दोनों अजीब व्यवहार कर रहे थे। शायद वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। तुमने क्या कहा? उस बुजुर्ग ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राघव चौंक गया। उसे तुरंत बुरा लगने लगा। मैं स्काईवुड पर्वत को पार करके दूसरी तरफ टहलना चाहता हूं। उस बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और दूरी की ओर इशारा किया। क्या तुम उसे देख सकते हो? वह स्काईवुड पर्वत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पर टहल सकते हो? सभी लोग उस बुजुर्ग की उंगली के पीछे पीछे देखने लगे, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था और वे दूर तक नहीं देख पा रहे थे। राघव पहले तो हैरान रह गया, फिर आसमान की ओर देखते हुए उसका जबड़ा खुला रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई पर उसे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी। वह पर्वत श्रृंखला बादलों में बहुत ऊंची थी और पहाड़ों की चोटियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। हे भगवान, यह पर्वत इतना बड़ा कैसे है? सभी लोग भी राघव की नजरों के पीछे चले गए और चौंक कर चीखने लगे। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, हमारे संप्रदाय के नेता भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे स्काईवुड पर्वत पर टहलेंगे। शायद तुम्हें पहले थोड़ा आराम करना चाहिए, एल्डर ने कहा। संप्रदाय का नेता भी उस पहाड़ को पार करने में असमर्थ है। आखिर यह कितना ऊंचा है? राघव हैरान रह गया। कोई नहीं जानता कि यह कितना ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी कभी भी शीर्ष पर नहीं चढ़ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि 7वीं पीढ़ी के संप्रदाय के नेता इस पर्वत को चुनौती देना चाहते थे और 7 दिन और 7 रात तक चढ़ते रहे। अंत में वे आकाशीय हवाओं से बुरी तरह घायल हो गए और लगभग मर गए। तब से किसी और ने इस पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय नेता भी उस पर्वत पर चढ़ने में असमर्थ था। तो मैं केवल इसके चारों ओर घूम सकता हूं, राघव ने असहाय होकर कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन यह पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है। अंत तक पहुंचने के लिए आपको 1,80,000 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और फिर वापस पैदल चलना होगा। 1,80,000 किलोमीटर? क्या कोई गलती हो गई है? कौन सा पहाड़ इतना लंबा था? हे, मैंने भी शुरू में यही सोचा था, लेकिन इस पहाड़ के पीछे एक कहानी है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं ने एक भयंकर युद्ध लड़ा जिसमें तारों को नष्ट कर दिया गया। एक तारा जमीन पर गिर गया, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के किनारों ने स्काईवुड पर्वत का निर्माण किया। एक कोण पर गिरने वाले तारे के कारण इसने पीछे एक लंबी खाई छोड़ दी, और यही कारण है कि स्काईवुड पर्वत इतना लंबा है। उस बुजुर्ग ने अच्छे स्वभाव से उन्हें वह कहानी सुनाई। राघव को एहसास हुआ कि उसका अंतर्ज्ञान सही था। श्रद्धा और महेंद्र ने वास्तव में उसे धोखा दिया था। यह सच था कि यह सिर्फ एक पहाड़ की दूरी पर था। तकनीकी रूप से भी यह एक पत्थर फेंकने की दूरी पर था। बेशक वह कोई प्राचीन देवता तो नहीं था जिसने एक तारा फेंककर एक विशाल पर्वत बना दिया था। वह कैसे बच सकता था? उन दोनों ने वास्तव में उसे धोखा दिया था। एक बार जब उस एल्डर ने उसे वह कहानी समझा दी तो वह चला गया। नेहा ने उदास राघव को देखा और पूछा, क्या हुआ? राघव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मुझे एक बूढ़े भूत ने धोखा दिया। अरे, बूढ़े भूत वाकई धूर्त होते हैं। नेहा ने थोड़ा मुस्कुराया। सोचा कि राघव रंजीत के बारे में बात कर रहा था। उसे लगा कि वह अभी भी रंजीत के आत्मविस्फोट के बारे में सोच रहा था। वह शायद यह नहीं समझ सकती थी कि वह जिस बूढ़े भूत के बारे में बात कर रहा था वह जुआनटियन मठ का गुणी और महत्वपूर्ण एल्डर महेंद्र था। वह बहुत उदास था, लेकिन उसके पास शिकायत करने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वह केवल चुपचाप पीड़ा सह सकता था। ठीक है, हर कोई अपनी अमर गुफाएं चुन सकता है। यह देखकर कि राघव का ध्यान केंद्रित नहीं था, नेहा ने सभी को नीचे जाने और अपने लिए अमर गुफाएं चुनने का आदेश दिया। इस पर्वत की छोटी पर अमर गुफा के अलावा बाकी सभी अमर गुफाएं पर्वत की कमर पर थीं। अभी भी सभी अपनी अमर गुफाओं को देखने के लिए उत्साहित थे। वे सभी अपने नए घर की तलाश में जल्दी से नीचे उतरे।
राघव भी जाने ही वाला था कि नेहा ने उसे पीछे खींच लिया। तुम कहां जा रहे हो? मैं अपने लिए घोंसला चुन रहा हूं। नेहा हंसा। क्या तुम मूर्ख हो गए हो? क्या यहां कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है? राघव ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। हालांकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा आदमी बनूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो? क्या तुम मुझे कुछ और समय दोगी? तुम चिड़चिड़े मूर्ख हो। तुम सच में मुझे मौत के घाट उतार देते हो। नेहा ने गुस्से में कहा। यह अमर गुफा मेरे लिए, बहन माधव, और तुम्हारे साथ मिलकर साधना करने के लिए पर्याप्त से अधिक बड़ी है। तभी राघव को एहसास हुआ कि माधव अभी भी वहां मौजूद है और उन पर हंस रहा है। किसी कारण से जब भी वह माधव का सामना करता तो वह हमेशा उसके करीब होने के साथ साथ थोड़ा विवश भी महसूस करता। उसे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह भावना क्या थी। बदमाश, कौन जानता है कि तुम्हारे दिमाग में दिन भर क्या क्या बकवास चलती रहती है। हम अंदर जा रहे हैं। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम जा सकते हो। नेहा ने अमर गुफा में प्रवेश करते हुए गुस्से से नाक सिकोड़ी। अगर राघव उसके पीछे नहीं आता तो शायद वह जीवन भर उसके खिलाफ द्वेष रखती। वह जल्दी से माधव के पीछे गया। नेहा ने अमर गुफा के पास एक पत्थर का बटन दबाया और उसका पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया।